सबसे जिम्मेदारी का काम है प्राइमरी स्कूल टीचर का। वो कैसे, आगे आपको इसी वीडियो में वो तमाम बातें आपको बताया जाएगा जो इस बात को साबित कर देगा कि सबसे जिम्मेदारी का काम है प्राइमरी स्कूल टीचर का। अब बात करते हैं कि कैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। आज आपको उस बात से अवगत कराएंगे जिस बात को आप महसूस तो करते हैं पर कभी इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। सरकार भी अमल नहीं कर पाती है और हमारा समाज भी अमल नहीं कर पाता है। नतीजा, हमारा देश जिस रफ्तार से विकास को छू सकता था उस रफ्तार में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती रही है। तो आइए बात करते हैं। सोचिए, आपके सामने एक नन्हा पौधा है और एक बड़ा सा वृक्ष है। किसे ज़्यादा देखभाल की जरूरत है? किसे ज़्यादा खाद, पानी, धूप, रोशनी की जरूरत है? किसे आंधी, तूफान, बारिश से बचाने की जरूरत है? किसे प्रेम और कोमलता से सहेजे जाने की जरूरत है? जाहिर है उस नन्हे पौधे को, ताकि वह कल एक मजबूत, घना, हरा वृक्ष बन सके। वैसे ही है हमारे बच्चे, नन्हे पेड़ की तरह, जो सही शिक्षा मिलने पर काबिल, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। 4 साल की उम्र में बच्चा माँ की गोद से निकलकर दुनिया में कदम रखता है। उस वक्त उसके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। जी हाँ, प्राइमरी शिक्षक की होती है। शिक्षक जितना प्रशिक्षित, समझदार और संवेदनशील होगा, बच्चों पर उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। सवाल यह भी है कि वह कितना चरित्रवान है, उसमें कितनी करुणा, उदारता, मनुष्यता और जिम्मेदारी की भावना है। एक बच्चे को ये सब चीजें सिखाना और भविष्य का बेहतर नागरिक बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। लेकिन यह तब मुमकिन है जब देश और समाज भी शिक्षक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक देश और समाज भी शिक्षक के प्रति जिम्मेदारी अपनी ना निभाए। वे बेहतर शिक्षक तभी हो सकते हैं जब उनके काम की परिस्थितियां बेहतर हो, उन्हें समाज आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिले, उनकी नौकरी सुरक्षित हो, उन्हें उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिले, उनकी सर्विस कंडीशन बेहतर हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में शिक्षकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वे किसी भी लेवल के शिक्षक हो, प्राइमरी की बात कर ले, मिडिल की बात कर ले, अपर मिडिल की बात कर ले, सेकेंडरी की बात कर ले, अपर सेकेंडरी की बात कर ले, शिक्षकों को जो सम्मान और जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। अब देखिए ना, सांसद को, विधायक को, एमएलए को, एमएलसी को, तमाम जो राजनेता होते हैं उन्हें कितनी तरह के पेंशन मिलते हैं। एमएलसी बन गए उसका भी पेंशन अलग, एमएलए बने उसका भी पेंशन अलग, सांसद बन गए उसका भी पेंशन अलग। यदि किसी कॉलेज के प्रोफेसर से राजनीति में आए हैं
तो उसका भी अलग। लेकिन एक शिक्षक जो नन्हे से पौधों को एक बड़ा सा वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपने जीवन की कीमती समय को देने का काम करते हैं, 60 वर्ष की सेवा देते हैं, फिर भी उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता। पेंशन तो छोड़ दीजिए साहब, अब के ज़माने में तो उन्हें वो वेतन भी नहीं मिलता जिससे वो तनाव मुक्त होकर, वे फिक्र होकर अपना कर्तव्य को निभा सके। आज के जो शिक्षक है ना, वो अपने पारिवारिक जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ है। तो फिर बच्चों के भविष्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पढ़ाने का जो काम होता है ना, वो तनाव मुक्त तरीके से ही बेहतर हो पाता है। जब शिक्षकों के कंधे पर खुद की जिम्मेवारी एक तनाव का रूप लेकर बनी रहेगी, तो ऐसी परिस्थिति में यह बिल्कुल संभव नहीं है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें। अब बिहार की बात करिए, 2003 से ही शिक्षकों को नियोजन प्रथा पर बहाल की जा रही है। कभी नियोजित शिक्षक तो कभी नियुक्त शिक्षक तो कभी अतिथि शिक्षक, कहीं टोला सेवक तो कहीं शिक्षा सेवक तो कहीं तालीमी मरकज। मतलब पढ़ाने वाले काम को इतने नामों से नवाजा गया है कि अब पता नहीं चलता कि शिक्षक के रूप कितने हैं। हालांकि बिहार सरकार इन दिनों शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से कर रही है। क्वालिटी टीचर और क्वालिटी एजुकेशन पर बिहार सरकार का पूरा फोकस है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है, ऐसे गाने आप सुने होंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो पूर्व से शिक्षक है, क्या वे अब नियोजित नहीं कहे जाएंगे? क्या वे अब सिर्फ शिक्षक कहे जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो चुकी है कि आने वाले सालों साल तक नियोजित रहेंगे, नियुक्त रहेंगे। चाहे भले ही आने वाले दिनों में सरकार उन्हें राज्यकर्मी बना दे, यह अलग बात होगी। लेकिन जो परिस्थितियां बच्चों के सामने है, बच्चों के पठन पाठन से संबंधित है, वे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल बनकर आने वाले कई वर्षों तक रहेगी। हाल फिलहाल के वर्षों में किसी भी सुधार की गुंजाइश कम दिखती है। हाँ, इसकी कोशिश अब जरूर शुरू हो गई है। लंबे समय के बाद इस कोशिश का सफल परिणाम जरूर दिखेगा, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल प्राइमरी टीचर्स के कंधे पर जो जिम्मेवारी होती है वो सबसे अहम होती है। वे शिक्षक नन्हे पौधों को एक बड़ा मजबूत घनादार पेड़ बनाने का प्राइमरी शिक्षक काम करते हैं। इसलिए समाज और सरकार को प्राइमरी शिक्षक की अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें वो हर सुविधा देना चाहिए जिस सुविधा के वे हकदार हैं और जिससे वे तनाव मुक्त कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।